बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो फार्माकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में बनाई गई हैं। इस वीडियो में फार्माकोलॉजी के वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो फास्ट पेपर में बार बार आ चुके हैं। तो चलते हैं इस वीडियो में कि इस वीडियो में क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं फार्माकोलॉजी के, ये फास्ट पेपर से लिए गए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये फास्ट पेपर से लिए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और ये वो एमसीक्यूज़ है जो पिछले कुछ पेपरों में कॉमन आ रहे हैं। तो बढ़ते हैं कि वो एमसीक्यूज़ क्या हैं। तो देखते हैं ऑप्शन ए में क्या दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज़ आल्सो नोन एज। एज रिहर्सल का मतलब ये है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हम जानते हैं, यानी हम जानते हैं कोई और दूसरे नाम के साथ भी, तो वो दूसरा नाम क्या है। द ऑप्शन ए इज़ विसरल, ऑप्शन बी वेजिटेटिव, ऑप्शन सी इनवॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो चलते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर इज इनवॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन पेपिलरी डायलेशन बट नॉट साइक्लोपेल्जिया इज डिजायर्ड द चॉइस इज। इसका मतलब यह है कि पेपिलरी डायलेशन तो हो चुका है, एक शख्स है इसको पेपिलरी डायलेशन हो चुका है लेकिन इसको साइक्लोपेल्जिया नहीं हो गया है, यानी उसको लाजब सेंसेशन नहीं हुआ है, यानी इसके सेंसेशन अभी बरकरार है, अभी भी उनके सेंसरी नर्व्स काम कर रहे हैं। तो इस मौका पर आप बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस कौन से दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें दिया गया है पेनाइलफेरिन, ऑप्शन बी साइक्लोपेंटोलेट, ऑप्शन सी ट्रोपिकेमाइड, ऑप्शन डी पिलियोकार्पिन। So the correct answer of this statement is phenylephrine. Phenylephrine is the correct answer of these statements. तो चलते हैं नेक्स्ट। थर्ड नंबर पर दिया गया है ए स्टेटमेंट कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है। तो इस सिचुएशन में आप पेशेंट को क्या दे सकते हैं। ऑप्शन ए कार्टिसोन, ऑप्शन बी एपिनेफ्रिन, ऑप्शन सी एड्रेनालिन, ऑप्शन डी phenylephrine. So the correct answer of this statement is adrenaline. Adrenaline is the best choice in anaphylaxis. एनाफाइलेक्सिस में हम एड्रेनालिन दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ कि उसमें क्या लिखा गया है। इसमें कह रहे हैं कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय। कि रेस्ट एंड डाइजेस्टन हम इसी तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसी तरह बयान कर सकते हैं। नीचे दिए गए नेम्स में हम एक को ये नाम भी दे सकते हैं, यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। तो वो कौन सा है देखते हैं। ऑप्शन ए है सिंपैथेटिक एक्टिव ओनली, ऑप्शन बी बोथ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक एक्टिव, ऑप्शन सी ओनली पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो रेस्ट एंड डाइजेस्ट हम ही केस को कहते हैं। तो चलते हैं करेक्ट आंसर की तरफ। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस रेस्ट एंड डाइजेस्ट इज ओनली पैरासिम्पैथेटिक को हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट भी कह सकते हैं। देखते हैं 5 नंबर एमसीक्यूज में क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कंस्टिट्यूएंट इन एडेड रिस्क ऑफ डाइगोक्सिन टॉक्सिसिटी। इस रिस्क के डाइगोक्सिन टॉक्सिसिटी जो लॉन्ग टर्म थेरापी से टॉक्सिसिटी हो जाती है, इसमें हम कौन से कंस्टिट्यूएंट दे सकते हैं, इस टर्म को हम क्या कह सकते हैं। ऑप्शन ए है स्टार्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेमिपेरिल, ऑप्शन बी स्टार्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्विनाइडिन, ऑप्शन सी है हाइपरकैलेमिया एंड ऑप्शन डी है हाइपोमैग्नीसीमिया। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में ये होता है कि डाइगोक्सिन टॉक्सिसिटी में ऐसा अमल होता है कि हमारे बॉडी में एनीमिया की कमी हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम हाइपोमैग्नीसीमिया भी कहा जाता है। इस टर्म को हम क्या कहते हैं, हाइपोमैग्नीसीमिया। देखते हैं नेक्स्ट क्या है 6 नंबर पर। तो 6 नंबर पर दिया गया है कि आपने 6 नंबर पर दिया गया है कि द फॉलोइंग इज एंटागोनिस्ट ऑफ गैंग्लियन टाइप नार्कोटिक रिसेप्टर। नीचे दिए गए एंटागोनिस्ट में गैंग्लियन टाइप नार्कोटिक रिसेप्टर कौन से हैं, यानी जो ये रिसेप्टर का नाम है कि एंटागोनिस्ट केमिकल एक्टिविटी को एनहांस करता है। तो गैंग्लियन टाइप ऑफ नार्कोटिक रिसेप्टर को क्या कहते हैं, ये यानी कौन से ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस है जो गैंग्लियन टाइप ऑफ नार्कोटिक रिसेप्टर को अटैच हो जाते हैं। ऑप्शन ए है ट्यूबोक्वेरानिन, बी नंबर है ट्राइम्पिथाफेन, ऑप्शन सी है नन ऑफ द अबव एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्राइम्पिथाफेन।
Trimethoprim is a receptor has a ganglion type narcotic receptor. चलते हैं 7 नंबर पर कि इसमें क्या लिखा गया है। इसमें है द कार्डियक मस्करेनिक रिसेप्टर आर। कार्डियक मस्करेनिक रिसेप्टर हम किसको कहते हैं? ऑप्शन ए है M1 सब टाइप, ऑप्शन बी M2 सब टाइप, ऑप्शन सी है आर selectively blocked by pyranzapine, and option D है none of the above. So the correct answer of cardiac muscarinic receptor are M2 subtype. M2 subtype को हम cardiac muscarinic receptor भी कहते हैं। 8 नंबर एमसीक्यूज में है atropine does not exert relaxant antispasmodic effect on the following muscle. एंटीस्पास्मोडिक यानी रिलैक्सेंट ड्रग हम देते हैं तो वो खाम मसल पर असरअंदाज होते हैं, वहाँ पर अपने इफ़ेक्ट शो करते हैं। लेकिन एक बॉडी में एक मसल ऐसे होता है कि वहाँ पर स्पास्मोडिक इफ़ेक्ट शो नहीं होता, वहाँ पर जो मसल है वो रिलैक्स नहीं होता। तो वो कौन सी मसल है? ऑप्शन ए है इंटेस्टिनल, बी यूरेट्रिक, ऑप्शन सी है लेरेंजियल, एंड ऑप्शन डी है ब्रांकियल। सो द करेक्ट आंसर ऑफ एंटी स्पास्मेटिक इफेक्ट डजंट शो दिस। द करेक्ट आंसर इज option C, laryngeal muscle. Laryngeal doesn't relaxant due to antispasmodic effect. 9 नंबर पर है द मोस्ट इफेक्टिव एंटीडोट फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग। अगर किसी को एट्रोपिन पॉइजनिंग हो जाए तो इसके बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा हो सकता है? ऑप्शन बी है न्यूस्टेगमाइन, ऑप्शन बी फिजियोस्टेगमाइन, ऑप्शन सी मीथाकोलाइन, एंड ऑप्शन सी फिलोकार्पिन। So the correct answer of atropine poisoning best drug of choice or antidote is option B, physiostigmine. Option B is the correct answer of atropine poisoning antidote. देखते हैं 10 नंबर पर क्या है। 10 नंबर पर है the principal processes which terminated the process of noradrenaline release from the adrenergic nerves ending. नोराड्रेनालिन रिलीज होता है एड्रेनर्जिक नर्व से। तो इस टर्म को हम क्या कह सकते हैं? इस टर्म को, इस स्टेटमेंट के मतलब क्या है? इसको हम इसके अलावा क्या नाम दे सकते हैं कि जहाँ पर नोराड्रेनालिन रिलीज हो जाता है एड्रेनलिन नर्व्स को, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है डिग्रेडेशन बाय MAO, ऑप्शन बी मिथाइलेशन बाय COMT, ऑप्शन सी एक्सोनल अपटेक, ऑप्शन डी न्यूरॉनल रीअपटेक। So the correct answer of this statement is option D, न्यूरॉनल रीअपटेक। इस तरह डेली MCQs जानने के लिए और देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।